एक बार फिर से आप सभी का सरल बिजनेस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग प्लास्टिक स्क्रैप का कोटेशन कैसे लिखा जाता है ये हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल था कि अगर आपका फैक्ट्री से लिफ्ट कर कैसे स्क्रैप को लिफ्ट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो पे मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि प्लास्टिक कंपनी या फिर कोई भी कंपनी को कोटेशन कैसे लिखा जाता है स्क्रैप के लिए, वो हम लोग सीखेंगे इसके लिए। और ऐसा क्या करने से स्क्रैप आपको मिलेगा, तो ये भी कुछ इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक स्क्रैप का कोटेशन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कोटेशन कैसे बनाते हैं हम लोग इस वीडियो पे जानेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो पे देख सकते हैं, हम लोग ये एक पूरा कोटेशन का फॉर्मेट है। मैं एक डेमो कोटेशन आप लोगों के लिए बनाया हूँ। आप पूरा देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप वाला। हमारा सबसे टॉप में कंपनी का नाम होना चाहिए। तो हमारा कंपनी का जो नाम आप देख रहे हैं वो है जायमेंस ग्रुप। ये हमारा कंपनी का नाम है। उसके नीचे हम लोग एड्रेस अपना डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो है हमारा वो भी हम लोग इसमें डालेंगे। और जीएसटी नंबर आप ज़रूर से डालिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना जीएसटी डाले कोटेशन डाल देते। इससे ये ऐसा अगर आप करिएगा तो कंपनी आपसे काम करने से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो लोग देखिए जीएसटी का बिल का बिना आपको सबसे पहला कंपनी से माल भी नहीं मिलेगा। और बहुत कोई का जीएसटी नंबर रहते हुए भी वो लोग जीएसटी नंबर शो नहीं करना चाहते। तो मैं आप लोगों का इससे यही गुजारिश है कि आप जब भी माल वाल लिफ्ट करें या कोटेशन डालें तो अपना जीएसटी नंबर ज़रूर उसमें अपलोड कीजिए, ताकि आपको कंपनी से भी आपको थोड़ा कंपनी को ऐसा लगे कि ये भरोसामंद वाला कंपनी है। तब वो लोग भी आपसे खुल के काम करने के लिए सोचेंगे। तो जैसे ही टॉप में आपका कंपनी का जितना डिटेल जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। फिर इसके नेक्स्ट लाइन पे आप लोग देख सकते हैं कोटेशन लिखा हुआ है। तो ऐसा आप लोग भी करिएगा। आप लोग भी ऐसा अपना कोटेशन जैसा मैंने डाला हुआ है, लिखा हुआ है, ये कोटेशन ये आप भी डालिएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं मैनेजर जिसे आप कोटेशन डाल रहे हैं, तो उसका नाम आपको देना होगा। जो कंपनी का नाम है वो भी आप यहाँ डालिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, टू द मैनेजर जगदीश राइस मिल। ये डेमो है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बनाया हूँ। तो जो भी मैनेजर हो, टू द मैनेजर जगदीश राइस मिल, और उसका नीचे आप उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद आप लोग देखिएगा राइट हैंड साइड पे डेट आपको दिया हुआ है। तो वो डेट आप लोग भी ऐसा डेट दीजिएगा। जिस तारीख को आप कोटेशन डाल रहे हैं उस तारीख का डेट भी आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं किस लिए आप कोटेशन लिख रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पर शो करना होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट बोल के लिखा हुआ है कोटेशन फॉर परचेजिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, स्क्रैप एंड ड्रम्स। यानी आप जिस भी वस्तु के लिए कोटेशन डाल रहे हैं तो उस वस्तु का नाम यहाँ ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कोटेशन हम लोग दे रहे हैं प्लास्टिक बैग का स्क्रैप, पीपी स्क्रैप, और ड्रम्स का कोटेशन हमें लेना है। तो उसका हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इस परचेस के लिए हम लोग ये कोटेशन डाल रहे हैं। फिर इसे लिखने के बाद आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट होता है। थोड़ा हम लोग लिखना होगा कि सर, जो भी मैनेजर है उनको रिस्पेक्टेड सर से आप वहाँ पर लिखिएगा। रिस्पेक्टेड सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वी वुड लाइक टू परचेज अबव मेंशन्ड स्क्रैप ऑफ योर कंपनी। द आइटम्स एंड रेट्स विच वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम योर कंपनी आर गिवन बिलो। इसका ये मतलब होता है कि हम लोग आपका कंपनी से जो भी स्क्रैप आपका निकला है उसे हम लोग ख़रीदना चाहते हैं, और इसका जो भी रेट क्वांटिटी है वो सब हम लोग जितना रेट हम लोग देना मांगते हैं आपका स्क्रैप के लिए वो भी हम लोग नीचे लिख दिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग पीपी प्लास्टिक बैग्स का स्क्रैप हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। जैसा को हम लोग को कोटेशन में मिला था 5000 किलो स्क्रैप है, तो वो भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। जितना क्वांटिटी है उसके 500 किलो। फिर प्राइस जैसा मान के चलते हैं हम लोग 8 रुपये प्रति किलो प्राइस का कोट किया।
और उसका टोटल 40,000 होता है। फिर उसी प्रकार HDP ब्लू ड्रम 200 किलो 220 लीटर वाला ड्रम है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 40 पीस का जैसा मान के चलते कोटेशन है, तो हम लोग अपना रेट 250 रुपया दिए हम लोग एक पीस का, तो 40 पीस का होता है 40,000। फिर अब हम लोग का टोटल मिला के होता है 50,000। तो ये हमारा तरफ से उस कंपनी को कोट हम लोग ऐसा करेंगे। जो भी आपका रेट आपको लगे वैसा ही रेट आप वहाँ कोट करिएगा। फिर हाँ, ये जितना भी रेट है ना, आप कभी भी GST के बिन अलग मत लीजिए लिखिएगा। ये जितने भी रेट है सब GST को मिला के है, GST इंक्लूड करके है ये सब रेट। अब टर्म्स एंड कंडीशन आप अपना ज़रूर देना दीजिएगा, नहीं तो आपको स्क्रैप भले मिल भी जाने से आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा। कंपनी वाला लोग आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो इसीलिए अपना टर्म्स एंड कंडीशन पूरा क्लियर कर दीजिए। जैसा कि हमने फर्स्ट वाला में दिया है, जितना भी रेट यहाँ पर मैंने कोट किया हूँ सब GST इंक्लूड है। मतलब जो भी रेट मैंने दिया हूँ उसके अलावा ऊपर से मैं कोई GST नहीं दूंगा। जो भी रेट है उसके अंदर GST इंक्लूड करके ही दूंगा। तो ये भी आप लोग भी ऐसा कुछ करिएगा। जितना भी रेट यहाँ पर मैंने दिए हैं उन सब का रेट आपको इंक्लूड है GST के साथ। फिर हम लोग जितना भी यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, किसी भी कंपनी से स्क्रैप अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए। अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिएगा तो आपको स्क्रैप मिलने की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगेगा कि ये जो पार्टी है ये ज़रूर स्क्रैप पे इंटरेस्टेड है, तो वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। अगर आप डिपॉजिट मनी ज़्यादा देते हैं तो आपको कंपनी के द्वारा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट हम लोग आप कंपनी को देंगे। इससे क्या रहता है, जब भी स्क्रैप निकलेगा तो कंपनी आपको, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर ज़्यादा रहता है तो कंपनी सबसे पहले आपको प्रीफर करेगा कोई भी स्क्रैप हो। अब हमारा थर्ड स्टेप देख लेते हैं। इस पे हम लोग ये आप ज़रूर से याद से लिखिएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी आने को मिलेगा। थर्ड में है जैसा हम लोग लिखा हुआ है, वी विल लिफ्ट द स्क्रैप एज एंड व्हेन नीडेड बाय आवर क्लाइंट। ये आप लोग ज़रूर से दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा मन करे तब हम लोग स्क्रैप उठाएंगे। जब हम लोग कस्टमर बोलेगा स्क्रैप उठाने, तब हम लोग अपना मर्जी से स्क्रैप उठाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी वाला आपको दबाव डालेगा कि भैया आपका स्क्रैप जल्दी से लिफ्ट कर लो, तो इसी के लिए आप उस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हम लोग अपना मर्जी से स्क्रैप उठाएंगे। ऐसा करने से आपको एक अच्छा आपको फ़ायदा होगा कि अगर आपको जैसा माल ख़रीद लिए आपको पार्टी कस्टमर नहीं मिल रहा, तो ये लिख देने से आप कंपनी में आपका स्क्रैप पड़ा हुआ रहेगा। फिर जैसे ही आपको जब कस्टमर मिलता है तब आप कंपनी से लिफ्ट कर दिएगा। तो ये आप ज़रूर से अपना टर्म्स एंड कंडीशन पर इंक्लूड कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं फोर्थ और आखिरी टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर जैसे लास्ट में आप लोग देख रहे हैं, वी विल पे 40% ऑफ द बैलेंस बिफोर लिफ्टिंग द स्क्रैप एंड द रेस्ट 60% पेमेंट विल बी पेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोडिंग। इसका मतलब ये होता है कि 40% हम लोग पेमेंट आपका स्क्रैप को लिफ्ट करने के आगे पे कर देंगे, और 60 बाकी का जितना भी पेमेंट है वो जब लोडिंग होगा हमारा क्लाइंट का या फिर हम जब माल उठाएंगे तब देंगे। ये इन चारों कंडीशन अगर आप अपना कोटेशन पे डाल दीजिएगा तो आपका बिजनेस में माल मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। आप दो तरह से इस कोटेशन को कंपनी के द्वारा कंपनी को भेज सकते हैं। पहला वाला है कि आप इसको डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट, अगर कोई बड़ा कंपनी रहा तो उसका परचेज डिपार्टमेंट को आप इसका PDF बना के उन्हें आप भेज सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आप प्रिंट करवा के आप कंपनी को डायरेक्ट ऑफलाइन दे सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब अगर आप ऑफलाइन की अगर आप देते हैं कंपनी को, तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपको
कि पूरा जितना भी आपका जो भी एक एनवेलप में आप सबसे पहला फोल्ड कीजिएगा पेपर को, लिफाफा को फोल्ड करके कोटेशन पेपर को पूरा स्टेपल कर दीजिएगा, स्टेपलर से उसका पूरा मुंह को बंद कर दीजिएगा। और उसके ऊपर आप अपना कंपनी ये लिख दीजिएगा कि केवल परचेज डिपार्टमेंट ही इसे खोले। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारा सेटिंग अंदर से किए करके रहता है अलग अलग ट्रेडर से। अगर आप दरवान को जैसा कोई अगर आप ये दीजिएगा तो वो क्या करता है, वो खोल के देख सकता है। अगर वो खोल के देख लेता है तो आपका रेट लीक हो जाएगा। अगर रेट लीक हो जाता है तो दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो दूसरा कोई और अगर कोटेशन डाल रहा है तो वो उसे बता देगा कि इतना इतना रेट का कोटेशन आया है। तो वो तो वो फिर जो आपका कंपटीशन जो है वो कंपनी को इस आपसे ज़्यादा रेट डाल देगा। भले 50 पैसा भी अगर ज़्यादा डाल देता है तो कंपनी उसे ही देगा, आपको नहीं देगा। तो इसलिए अगर भी आप कोटेशन डालिए तो बेहतर ये रहेगा कि आप कंपनी को डायरेक्ट ईमेल कीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तब आप अच्छे से अपना कोटेशन को प्रिंट आउट करके बढ़िया से फोल्ड करके उसे स्टेपल करके एक अच्छा से एनवेलप में डाल के और डायरेक्ट आप परचेज डिपार्टमेंट हो सके तो डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को ही हाथ में आप दें। थर्ड पार्टी के हाथ पे बिल्कुल भी ना सौंपे, नहीं तो आपका लीक हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा कोटेशन का। इसका फॉर्मेट आपको अगर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर मशीनरी ढूंढ रहे हैं तो उसका भी लिंक आपको, प्लास्टिक स्क्रैप का जितने भी मशीन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप और अपना बिजनेस का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।